मेरा नाम रोहित चौधरी, मैं इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, जो क्लास चल रही है बिल्कुल लाइव चलेगी आपकी। और ये नहीं है कि आपको कंटेंट ऐसा दिया जा रहा है बेस्ट कंटेंट के साथ कि कोई भी चीज़ क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। और आपके टॉपिक हो चुके हैं, डायरेक्शन और डिस्टेंस की क्लास हो चुकी है 3, और तीनों क्लासों में जो मैंने सिखाया है विदाउट पेन और पेपर सिखाया है। और टाइप हो गई आपकी 6 टाइप में क्वेश्चन कितने हो गए बच्चों? 7। बताओ कितने हो गए? 32 33। इसमें आपके 32 के आसपास क्वेश्चन हो गए। तो आपने करा है, लास्ट में थोड़ा सा वीडियो में आवाज़ चली गई थी, तो उस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूंगा, आप घबराएं ना। अभी ऐसा कुछ होता है तो मुझे बता दिया जाए। तो अब मैं क्लास शुरू करता हूँ, एक बार रिपीटेशन कर देता हूँ क्या समझाया अब तक। आइए, सबसे पहली टाइप जो मैंने सिखाई है आपको, मेरे बच्चों अब तक जो सिखाया उसका रिवीजन करके भेज रहा हूँ। जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी वो क्लास पूरी देखे, अगर बीच में से समझेगा समझ में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। समझ में नहीं आ सकता, जिस बालक में आता है वो तो 2 की स्पीड में देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बालक पे नहीं आता, जो पहली बार ही रीजनिंग पढ़ रहा है, तो वो आराम आराम से रीजनिंग को करे, स्पीड ना बढ़ाए, वरना बच्चों ऊपर को जाएगा। देखिए, जो मैंने टाइप पढ़ाई है, फर्स्ट टाइप जो कराई थी आपको डायरेक्शन की, टॉपिक का नाम था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसे हिंदी में बोलते हैं दिशा और दूरी। ये आपकी रियल लाइफ में भी यूज हो चुका है और होता भी डेली। इसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया बच्चों? फर्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ाया था, शॉर्टकट बता रहा हूँ शॉर्ट में, तो आप ध्यान दें। पहले मैंने पढ़ाया था, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर चलता है उत्तर दिशा की ओर। पहले वो दाएं चलता है, फिर वो बाएं चलता है, फिर वो दाएं चलता है, फिर आपसे कहता है वो किस दिशा में है। प्रारंभ में दिशा दी होती है, लास्ट में दिशा पूछता है। दूसरा क्वेश्चन, मतलब कि दूसरी टाइप, प्रारंभ में दिशा नहीं दी होती। पहले कहता है वो एक व्यक्ति सीधा जा रहा है 40 किलोमीटर, पहले वो बाएं मुड़ता है, फिर वो दाईं तरफ जाता है, फिर वो बाईं तरफ जाता है। तो बताइए अंत में वह पूर्व की ओर है, पहले किस दिशा में था? तीसरी टाइप कौन सी पढ़ाई थी बेटे? तीसरी टाइप कुछ नहीं थी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। क्या था? इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। थर्ड टाइप में मैंने कहा था, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व में जा रहा है, पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक चलता है, फिर वह 45 डिग्री एंटी क्लॉक चलता है, फिर वह 90 डिग्री, फिर वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, फिर वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में है? इसी का एक क्वेश्चन था, मैंने इसमें कराया था, एक व्यक्ति सीधा जा रहा है, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, अंत में पूर्व की ओर है, पहले भी किस दिशा की ओर था। तो ये क्वेश्चन मैंने 3 टाइप पे ये थी, आप देख लीजिए कैसे कराया था, पूरा रिवीजन बता रहा हूँ, ऑल इज वेल। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे इनका उत्तर बताएं जल्दी से, आपको दी जाती हैं 10 सेकेंड, जल्दी से हल करिए। चलो मैं बता देता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं, बाद में आप कर लेना। ये राइट और लेफ्ट कट गई। आपको पता है उत्तर का दायां 90 डिग्री क्या होता है? बताइए। उत्तर का दायां 90 डिग्री होता है पूर्व, मतलब कि ईस्ट। आपको बता दूं, राइट और लेफ्ट हमेशा कट जाते हैं, ये बायां है। जब दिशा ना दी होती शुरू में, तो दिशा ना दी होती, जो राइट और लेफ्ट है वो चेंज हो जाती है, बाएं का क्या हो जाएगा? दायां। आप बताइए पूर्व का 90 डिग्री दायां क्या हो गया? दक्षिण को क्या बोलते हैं? साउथ। कभी ये ना सोचे भैया साउथ क्यों लिखते, सिखा है बेटे, इंग्लिश वालों के लिए भी तो बताना है। आपको पता है शुरू में दिशा दी हुई है उत्तर पूर्व, आप काट दीजिए क्लॉक और एंटी क्लॉक। आप देखिए क्या है? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक ये क्या है? एंटी क्लॉक, ये दोनों एंटी, ये देखिए एंटी क्लॉक और क्लॉक कट जाते हैं, ये क्या है? क्लॉक। एंटी क्लॉक से क्लॉक कट जाएगा, ये क्या है? एंटी क्लॉक, ये क्या है? क्लॉक, ये भी कट गया। समझ गए? ये दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। आपको पता है बेटे उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होती है? ये वाली उत्तर पूर्व दिशा होती है, ये वाली। और उत्तर पूर्व का 45 डिग्री चले हैं, तो 45 डिग्री क्या हो गया बेटे? क्या हो गया? पूर्व। क्या हो गया?
क्या हो जाएगा? हाँ, ये बात ही तो आपको ध्यान देनी थी, आप रट रहे हो। 45 डिग्री चलना है उत्तर पूर्व का। उत्तर पूर्व का जो 45 डिग्री होता है, आप अच्छे से जानते हो, उत्तर पूर्व का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया? नॉर्थ। क्या हो गया? नॉर्थ, मतलब कि उत्तर दिशा। क्या हो गया? आंसर आ गया। आप देखिए, ये क्लॉक और एंटी क्लॉक कट गए, क्लॉक और एंटी क्लॉक कट गए। आपको पता है ये क्या बचा? क्लॉक। इसका क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉक। भाई एंटी क्लॉक का क्लॉक क्या होता है बता देता हूँ। क्लॉक होता है दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉक होता है वामावर्त। ये दो। अब आपका पूर्व का एंटी क्लॉक मतलब कि पूर्व का बायां 90 डिग्री चलना है। पूर्व का बायां 90 डिग्री क्या होता है बताइए? बताइए बेटा। पूर्व का बायां 90 डिग्री उत्तर होता है, सभी को पता है। अच्छा देखो, जिसको नहीं पता उसको भी बता देता हूँ। एक भाई ने उत्तर दिया, देख लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब ये आपको पता है पूर्व है, ये ना ईस्ट। ईस्ट का बायां 90 डिग्री नॉर्थ। आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ, मतलब कि उत्तर। तो आपको समझ में आया? इसका मैंने एक शॉर्ट रिवीजन कर दिया। आपको तीनों टाइप समझ में आई होंगी। इसको कुछ नहीं करना, विदाउट पेन और पेपर बेटा, कुछ नहीं होता पूरे टॉपिक में। अब आप देखिए नेक्स्ट, ये चौथी टाइप क्या बताई थी? टाइप 4 में क्या बताया था? आपको कहेगा उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, पूछ लेगा दक्षिण को क्या कहा जाएगा। आप एक बात देखना, प्रारंभिक जो दिशा दे रखी है उससे भी कितना दूर है, तो आंसर दे दोगे। एक क्वेश्चन कराया था, घड़ी में 3 बजे हैं, घड़ी में 3 बजे हैं, घड़ी में 3 बजे हैं। यदि घंटे की सुई उत्तर में है तो मिनट में क्या समय होगा? अब आपको बता दूं, समय नहीं पूछता, मिनट में दिशा पूछता है। क्यों? डायरेक्शन का चल रहा है, क्लॉक नहीं चल रहा। आपसे कहेगा घड़ी में 3 बजे है, ये उत्तर दिशा है, मिनट की सुई किस दिशा में होगी? प्रारंभिक प्रारंभिक जो दे रखी है, जो दिशा दे रखी है, यह इससे कितना दूर है? तो आप इसका आंसर दे सकते हो। ये टाइप आपका 5, ये टाइप 6। और एक क्वेश्चन कराया है मैंने, ये 5 है, टाइप ये 6 है। टाइप 7 में क्या कराया? एक योगा वाले क्वेश्चन कराए। एक सुबह दो व्यक्ति योगा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? व्यक्ति 2 कहे, 200 कहे, 2000 कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमेशा जब सन सन देखना है आपको, क्या देखना है? सन। एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था। जब व्यक्ति योगा करता है तो व्यक्ति के राइट और लेफ्ट हमेशा सेम रहते हैं, हमेशा इसकी पोजीशन चेंज करती है। चाहे आज आप घर करके देख लेना, शीर्षासन, बुद्धि तेज हो जाएगी। आपको बता दूं, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। यदि उसका यदि उसका मुख, यदि उसका फेस पश्चिम में है, आपसे क्या देगा? फेस पश्चिम में है, तो उसका बायां हाथ बताइए या दायां हाथ? जो दिशा दी होती है उसे कट कर देते हैं, उसकी दिशा ले लेते हैं अपोजिट। पश्चिम का अपोजिट हो जाता है पूर्व, पूर्व का बायां 90 डिग्री घूम जाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन आपको बेटा अच्छे से समझाया। और 8वीं टाइप थी बेटे, सुन लीजिए, टाइप 8। टाइप 8 जो है, एक सिखाई दी। एक बात ध्यान रखना, जब ये कहे शैडो वाले क्वेश्चन, परछाई वाले क्वेश्चन, जब कहते हैं दो दोस्त रोहित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि उसकी परछाई यदि रोहित की परछाई मोहित के दाईं ओर पड़ती है तो उसका मुख किस दिशा में है? एक बात ध्यान रखना, शैडो से क्वेश्चन होता है सन का। आपको सन का राइट और लेफ्ट पता होना चाहिए। आप जानते हो सभी बच्चे, आप जानते हो सभी बच्चे, क्या जानते हो? आपको मैंने बताया सन है। जब मॉर्निंग में सन निकलता है, जब सूर्य उदय होता है, हिंदी में बोल रहा हूँ, जब मॉर्निंग में सूर्य निकलता है तो हमेशा ईस्ट से निकलेगा। ईस्ट का मतलब पूरब से निकलता है। जब सूर्य छिपता है, सूर्य अस्त होता है या शाम का समय होता है, शाम को बोलते हैं बेटा इवनिंग, इवनिंग का समय होता है, तो कहाँ पर छिपता है? वेस्ट में। तो ईस्ट तो आपको पता है, जब सूर्य निकलेगा पूरब से, छिपेगा पश्चिम में। एक बात फिर बता देता हूँ, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको परछाई से बता दिया रिलेटेड। एक क्वेश्चन बनता है, रोहित एक खंबे को देख रहा था, एक खंबे वाला क्वेश्चन, या गोपाल खंबे को देख रहा था, उसकी परछाई दाईं ओर पड़ती है। तो एक बात ध्यान रखना, खंबे के कोई हाथ नहीं होते, कभी तारों को हाथ समझने रह जाओ। जिसकी परछाई पूछी जाएगी वो व्यक्ति की परछाई आती है, कभी भी ना तो खंबे की परछाई आती ना पेड़ की परछाई आती, समझे? तो आज की जो टाइप है बेहद आसान है, टाइप नंबर हो 9, वो कह रहा हूँ बच्चों, टाइप नंबर 9। और ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन है धुआं, धुआं करेंगे। देखो
टॉपिक का नाम लिख दीजिए, रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी धुएं वाले क्वेश्चन, धुएं वाले प्रश्न। मात्र एक एक सेकंड है बच्चों, जल्दी से नोट कर दे, रेलगाड़ी धुएं वाले प्रश्न। सभी नोट डाउन करते रहेंगे। इंग्लिश में बोलूं तो रिलेटेड टू स्मोक, इंग्लिश में बोलूं तो रिलेटेड टू स्मोक। धुएं को क्या बोलते हैं? स्मोक। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं, तब मैं से बेस्ट समझाऊंगा। ये क्वेश्चन पहला टीचर का है, लिखिए, एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी। एक बात आपसे बता दूं, क्वेश्चन भी लिख देता हूं और बता देता हूं। अगर रेलगाड़ी, सुन लीजिए, अगर ट्रेन, अगर रेलगाड़ी पाकिस्तान से इंडिया की तरफ जा रही है, अगर रेलगाड़ी पाकिस्तान से इंडिया की तरफ जा रही है, आपने कोयले वाली ट्रेन देखी होगी, शोले मूवी देखी हो, उसमें सन्नी देओल आग झोंकता है, तो उसमें बताता है जब ट्रेन चलती है, कौन सी है वो? गदर। भाई एक्टर याद हो जाते मुझे। आपको पता है कौन सी मूवी? गदर। गदर में सन्नी देओल दिखेगा आपको, उसमें कोयले वाली ट्रेन में। जब ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया की तरफ जाती है तो धुआं किधर जाता है? पीछे। कहाँ जाता है? पीछे, पाकिस्तान की ओर। क्यों जाता है पता है? हवा का प्रभाव कहाँ रहता है? पीछे, एयर का प्रभाव पीछे रहता है। अगर मान लो ट्रेन ट्रेन यूएसए से यूएई की तरफ जा रही है, तो धुआं किधर जाएगा? यूएसए की तरफ। अगर मान लो ट्रेन हिमाचल प्रदेश से यूपी की तरफ जा रही है, तो धुआं किधर जाएगा? कहाँ जाएगा? अब देखो, ट्रेन यूपी से हिमाचल की तरफ जा रही है, तो धुआं किधर जाएगा? यूपी की तरफ। अगर ट्रेन अगर ट्रेन अगर ट्रेन उत्तराखंड से यूपी की तरफ जा रही है, धुआं किधर जाएगा? उत्तराखंड। तो बात समझ में आई? बस हो गया क्वेश्चन। लिखिए, एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। उसका प्रभाव मतलब जानते हो? अगर उसका प्रभाव का मतलब हवा का प्रभाव, मैं लिख देता हूं, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, हवा का प्रभाव हवा का प्रभाव उत्तर से पूरब की ओर है। लिख दीजिए जल्दी से। अगर मैं उत्तर से पूरब बोलूं तो रेलगाड़ी किस दिशा में जाएगी? क्वेश्चन 1 ये ऑफ, जो क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए, जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं आपके लिए। हवा का प्रभाव पश्चिम से पूरब की ओर है, पूरब की ओर है। रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा? करिए सही बच्चे, आपको 10 सेकंड दी जाती है। क्या आ गया बेटा? सभी का दक्षिण पूर्व आ गया? बोलो किस किसका आ गया दक्षिण पूर्व? अब इस क्वेश्चन को करिए, अब इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, करो भाई क्वेश्चन को जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए? सबका दक्षिण पूर्व आ गया? दक्षिण पूर्व जिसका आंसर आया बताइए, जल्दी बताइए भाई। आ गया? अब इस क्वेश्चन को
इसकी क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, नोट करके वो लिख लीजिए। आप 2 सेकंड में उत्तर दोगे, लिखिए यहाँ पर नोट करके, जब हल करना है इसे लिखिए। स्मोक, स्मोक का मतलब तो जानते हो धुआं, इसको स्मोक का मतलब धुआं। यहां पर लिख दो स्मोक के सामने रेलगाड़ी की विपरीत दिशा, रेलगाड़ी की विपरीत दिशा प्लस एयर, एयर मतलब हवा, मतलब हवा का प्रभाव, आपका आंसर आ जाएगा। करिए। अब तुम कहोगे भैया रेलगाड़ी की विपरीत दिशा क्यों, अभी सिखाया ना, जो ट्रेन ऐसे जाती है तो धुआं पीछे जाता है। तो आप करिए सर, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, कहाँ जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, दक्षिण से, तो दिशा कौन सी लेंगे, दक्षिण, क्या लेंगे, ले लिया दक्षिण। लो देखो, हवा का प्रभाव क्या है? पश्चिम से पूर्व, तो हवा का प्रभाव क्या हो गया, पूर्व, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दक्षिण पूर्व। हाँ कुछ क्वेश्चन कर सकते हो ना। अगला क्वेश्चन आपका, एक रेलगाड़ी, अब डायरेक्ट करेंगे अब बच्चे, एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी उत्तर से, सेकंडों में आंसर देखिए, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, हवा का प्रभाव, हवा का प्रभाव, हवा का प्रभाव पूर्व से पश्चिम की ओर है। बताइए क्या आ गया, क्या आ गया, तो सभी का आंसर आ गया। भाई 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, दिशा कौन सी दी है, उत्तर, मतलब क्वेश्चन को हल कैसे करना होता है, स्मोक, आपको पता रेलगाड़ी की विपरीत दिशा क्या है, उत्तर, और हवा का प्रभाव किधर है, पश्चिम, तो इस दिशा को क्या बोल देंगे, उत्तर पश्चिम। आपका क्या आंसर हो गया, उत्तर पश्चिम, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 42 आपके लिए दी जाती है 20 सेकंड। एक, चुप कोई बोलेगा नहीं, एक विद्युत ट्रेन, एक विद्युत ट्रेन उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर जा रही है, एक विद्युत ट्रेन उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर जा रही है और हवा का प्रभाव पश्चिम से पूर्व की ओर है। रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में, तो बताइए बच्चों, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया था इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए, करो भाई जल्दी, अच्छे बच्चे तो यूट्यूब वाले भी करते रहे, मैं कहता हमारे स्पेशल बताया जाएगा। बताएं, आगे भी आंसर, क्या आंसर है इसका, बोलो, बताओ भी मोना क्या आंसर है, बताओ भी सपना क्या आंसर है, नहीं पता, बेटे विद्युत ट्रेन जो होती है उसमें धुआं नहीं निकलता, इसका आंसर है कैन नॉट डिटरमाइन, आप इसका भी धुआं निकाल देते बेटे, विद्युत में ऐसे ना सोचे लाइट जलती है तो उसमें धुआं निकाल दो, नहीं, इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी
एक रेलगाड़ी, शांत हो जा, भगा दूंगा वरना। उत्तर की ओर जा रही है। यदि हवा का प्रभाव, यदि हवा का प्रभाव दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है, रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में है? किस दिशा में है? शाबाश। बताओ भाई आंसर। ज्योति बताएंगे अब। ज्योति बताओ आंसर क्या है, सॉल्यूशन इसका क्या है बताइए। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और दे चुका हूं मैं, अब देख लीजिए। स्मोक का मतलब होता है, आप जानते हो, रेलगाड़ी की विपरीत दिशा प्लस हवा का प्रभाव। रेलगाड़ी की विपरीत दिशा कैसे पता लगेगी? एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर का विपरीत क्या होता है? दक्षिण। रेलगाड़ी की विपरीत दिशा क्या होगी? दक्षिण। आपको पता है यदि हवा का प्रभाव दक्षिण की ओर है तो हवा का प्रभाव दक्षिण लिख दिया, लिख दिया। आपसे पूछा रेलगाड़ी का धुआं किधर है, कोई ऐसे मत कर देना दक्षिण प्लस दक्षिण, दक्षिण का स्क्वायर नहीं, तो आंसर इसका क्या है? दक्षिण। दक्षिण इज द राइट आंसर, मतलब कि साउथ। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्पीड में करना बेटा। एक रेलगाड़ी, कंटेंट अच्छा देना है और फास्ट देना है। लिखिए एक रेलगाड़ी, यूट्यूब वाले भी करते ना, मोबाइल देख रहे हो। एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी। भाई बता दूं, एक लड़की मुझसे बोल रही थी कि मैसेज करा था कमेंट में, भैया 2003 और 2023 में 20 साल का अंतर होता है। बेटे मैंने तो अभी कैलेंडर पढ़ाया ही नहीं है, आप कैसे कह सकती हो? और रही कैलेंडर की बात, कैलेंडर तो हम न्यू पढ़ा देते हैं, समझी? लिखो एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है, कर लो इसे। एक रेलगाड़ी, हाँ, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, मुंह करके खड़ी है, इसका आंसर रोबिन देगा। मुंह करके खड़ी है और मुंह करके खड़ी है और हवा का प्रभाव, और हवा का प्रभाव पूर्व की ओर है। शाबाश, लिखो बेटा। रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा? बताइए सही बच्चे, किस दिशा में जाएगा? क्या बताओ भाई आंसर, साक्षी तो बताओ भाई आंसर। सपना का आ गया, आगे सपना आंसर। अब आपको कंफ्यूज कर रही है, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। भाई रेलगाड़ी खड़ी है, क्या है? खड़ी है, तो हवा का प्रभाव पूरब की ओर है, रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में है? रेलगाड़ी, अब आप ये कह रहे हो भैया चल रही है या खड़ी है? भाई जब रेलगाड़ी खड़ी होती है तो वह स्टार्ट खड़ी होती है। कैसी खड़ी होती है? स्टार्ट खड़ी होती है। जो हवा का प्रभाव होता है वहीं धुआं जाता है, तो वह आंसर क्या हो गया? पूर्व। पूर्व इज द राइट आंसर। तो बताऊं कैसे, सुन लो भाई। सपना कह रही है भैया ऐसे कैसे हो जाता है, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है और हवा का प्रभाव पूर्व की ओर है। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये रेलगाड़ी या खड़ी है, या खड़ी है स्टार्ट, या धुआं दे रही है।
और रेलगाड़ी का धुआं उधर जाएगा जहाँ हवा का प्रभाव है, किधर भी जा सकता है धुआं। अब देख लो यहाँ से उत्तर, हवा का प्रभाव कहाँ है, पूरब, तो आंसर क्या हो गया, पूर्व। तो धुआं कहाँ जा रहा, पूरब, समझ गए, पूरब इज द राइट आंसर। भाई ये टाइप समझ में आ गई। अब स्पेशल टाइप है, ये है टाइप नो, सभी बच्चे इस पर ध्यान देंगे, ये टाइप मैक्सिमम पेपर में आती है। सभी बच्चे इस टाइप पर ध्यान देंगे, टाइप नंबर, और ये टाइप है लास्ट, तो इसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त। फिर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो विदाउट पेन और पेपर। बस एक क्वेश्चन है जिसमें आपको फिगर बनाने की जरूरत है, वैसे इस क्वेश्चन में फिगर नहीं बनाने देता मैं, फिर भी आपको एक क्वेश्चन फिगर बना के ही करना, समझ गए। ये क्वेश्चन कौन सा है, टाइप नंबर 9, लिखिए। एक, सभी बच्चे लिखेंगे जल्दी से। पानी ना भाई, पानी दे दो थोड़ा सा हमें भी, पानी की बोतल। इस टाइप का नाम है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। इसमें क्या पूछा जाएगा, इसका मतलब है सापेक्ष दिशा, सापेक्ष दिशा, इंग्लिश में बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, सापेक्ष दिशा। इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है व्यक्ति किस दिशा में है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कितने किलोमीटर चला है, तीसरा क्वेश्चन पूछता है इसमें व्यक्ति कितने किलोमीटर है और किस दिशा में है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बेहद आसान। विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, इसको बोलते हैं सापेक्ष दिशा। सबने नोट डाउन कर लिया, अब मैं क्वेश्चन बोलूंगा तब आपको बेटर समझ में आएगा। लिखिए, एक व्यक्ति पूर्व की ओर, क्वेश्चन से डरना नहीं है चाहे कितना भी बड़ा आ जाए। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। पहले वह 100 मीटर की दूरी तय करता है, पहले वह 100 मीटर की दूरी तय करता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है, इसके बाद पुनः बाईं तरफ मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, 45 मीटर चलता है। फिर वह फिर वह बाईं तरफ मुड़ता है, बाईं तरफ मुड़ता है और 25 मीटर चलता है।
25 मीटर चलता है। अब आपसे इसने क्वेश्चन कितने पूछे? 4। आपको चारों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए मेरे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? एक गौरव बोल रहा था भाई ऑप्शन दे दिया करो। भाई मेरी क्लास में ऑप्शन नहीं दिए जाते, वो एग्जाम में मिलेंगे तुक्के मारने के लिए, या एग्जैक्ट आंसर निकालिए। दूसरा, व्यक्ति ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की है? तीसरा क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्थान से व्यक्ति किस दिशा में है? किस दिशा में है और दिख रहा है ना बच्चों? और कितने किलोमीटर की दूरी तय की है? इस क्वेश्चन के लिए दी जाती है आपको 1 मिनट। आप करिए हेल्प, फिर मैं समझाता हूँ जल्दी से। शाबाश। जल्दी करो हल। करिए, सभी ने कर लिया? देखो, ये शुरू में एक बात बता रहा हूं मैं आपको, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, ये सभी बच्चों को क्वेश्चन विद फिगर करना है। क्या करना है? विद फिगर करना है। करने को तो मैं इसे विदाउट पेन भी सिखाऊंगा आपको, जादू भी सिखा दूंगा, पर जादू हर जगह नहीं चलता। मैं आपसे झूठ बोल दूं, जादू जादू कुछ ही क्वेश्चनों में चलेगा, जादू नहीं सुनेगा, जादू नहीं चलेगा। जब भी मैं आपको कोई अप्रोच बताता हूँ, वो यूनिवर्सल अप्रोच है, वो दुनिया के हर पेपर में लगेगी, चाहे कोई भी पेपर हो। हम आपको वैसे ही नहीं सिखाते, यहाँ पर इस क्वेश्चन में अप्रोच लग गई, शॉर्ट अप्रोच यहाँ नहीं लगी, यूनिवर्सल अप्रोच सिखा रहे हैं। इसलिए ध्यान देंगे ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, फिगर बना के करेंगे। एक व्यक्ति पूर्व की ओर है। आप सभी बच्चे जानते हो कि पूर्व किधर है? सर पूर्व इधर है, समझिए, विदाउट पेन भी सिखाऊंगा। एक व्यक्ति पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता, भाई चल दिया। पहले वह 100 मीटर की दूरी तय करता। ये दूरी कितनी है? तो नजर तो आ रहा है ना तुम्हें, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? 100 मीटर की दूरी तय करता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है। अब मैं पूछूंगा, अब बताएंगी ज्योति, बताएंगी पूर्व का बाईं ओर किधर पड़ता है? कहाँ पड़ता है? उत्तर। शाबाश। पूर्व का बाईं ओर कहाँ पड़ता है? उत्तर। ये बात हर किसी को पता है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और कितने मीटर चलता है? ये कितने मीटर चला है? 25 मीटर। साथ के साथ लिखना है। आगे की तरफ पुनः बाईं तरफ मुड़ता है। आप बताइए बेटा, ये दिशा कौन सी थी? उत्तर। उत्तर का बाईं तरफ किधर पड़ेगा? किधर पड़ेगा? पश्चिम। क्वेश्चन तो नोट डाउन कर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं। कितने मीटर चला है? 45 मीटर। बताओ भी, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? दोबारा बता रहा हूँ, एक व्यक्ति पूर्व की तरफ चलना आरंभ करता है। पहले वो 100 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाईं तरफ मुड़ता है। पूर्व का बाईं होता है उत्तर। फिर वह 25 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है, 45 मीटर चलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना 45 मीटर चलता है। अब वह बाईं तरफ मुड़ता है। तो आपको पता है ये दिशा कौन सी है बच्चों? पश्चिम। कौन सी है? पश्चिम का बायां किधर पड़ेगा? दक्षिण। कितने मीटर चला है बताइए?
25 मीटर, ये चलेगा बेटा, ये 25 मीटर, यहाँ पर लिख दिया 25, जितना ये चला इतना ये चला, वहीं आके रुक गया। अब आपसे इसमें जो क्वेश्चन पूछा हो सबका आप उत्तर दे सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या था बताइए बच्चों, बताओ व्यक्ति ये किस दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण, तो सबका आंसर आ गया। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए, बताइए बच्चों, जो मैं पूछूंगा यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? अच्छा गुड बच्चों, ये कितने यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर की? 25। ये कितनी है? 25। ये कितनी है? 100। अगर यह 100 है, अगर ये 100 है तो यह भी कितनी होती है? 100। क्या होती है? 100। अब ये तो 100 है और ये 45 है, तो ये कितनी बची? कितनी बची? तो हमें कैसे पता लगे? इसमें से घटा दिया, 100 में से 45 घटा दिया, कितनी बची? 55 मीटर। तो आपसे पूछा दूसरा क्वेश्चन, बताइए व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की है? 55 मीटर की। खाली दूरी बताइए, दिशा ना बताइए, समझ गए? क्या हो गया बेटा? सुन ले, हाँ ये चीज तो बता रहा हूँ, ये चीज तो गलत करोगे आप बेटा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 100 मीटर, ठीक है। और ये अभी इसे भाई को बता दो, समझ जाओ, तुम भी यूट्यूब वालो। यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर की दूरी है, एक व्यक्ति 100 मीटर चला, फिर वो बाईं ओर मुड़ा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, अंत में यहाँ आके खड़ा हो गया। एक बात बता बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 और यहाँ से यहाँ तक की 45, तो यहाँ कितनी बची? तो 55 ही तो पूछा बेटा। जोड़ते कम है बता दो, जोड़ते कम है। अब इस चीज को बता देता हूँ, जोड़ते तब है दूरी जब ये यूं कहता कि कुल दूरी कितनी है, तब दूरी बताते। मैंने पूछा व्यक्ति कितनी दूर है, तो कितनी होगी? 55 मीटर दूर है। अब तीसरा, तो 55 मीटर ही तो चला, कुल दूरी थोड़ी पूछी है। अब बेटे पता नहीं तुझे, मुझे क्या पता। अब मैं क्या लगुल है, ये 7 किलोमीटर की दूरी है इस भाई को, ये व्यक्ति 7 किलोमीटर है और ये एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चला है, फिर ये व्यक्ति 3 किलोमीटर चला है और ये व्यक्ति 5 किलोमीटर चला है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये दूरी कितनी है, तो तुम्हें कैसे पता लगी बेटा? अब मैं जब तुमसे ये कहता कि व्यक्ति व्यक्ति कितने अंश की डिग्री पर मुड़ा, तब क्या बताते? अंश पता ही नहीं है तुम्हें, जितना सिखाया उतना ज्ञान है। अभी सीखो आगे। पहला क्वेश्चन का उत्तर था व्यक्ति किस दिशा में था? दक्षिण, ये दक्षिण में। दूसरे क्वेश्चन के व्यक्ति कितनी दूर है? 55 मीटर दूर है। तीसरा क्वेश्चन है भाई प्रारंभिक स्थान से कितना गया है? प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो जहां से व्यक्ति चला है बाण ऐसे छोड़ दो, तीर हमेशा सीधा छोड़ना है। क्या छोड़ना? सीधा। तो व्यक्ति यहाँ खड़ा है ना, तीर आप सीधा चला दो। ये कौन सी दिशा है? पूर्व। तो आंसर कितना हो गया? पूर्व। और अब ये मैंने दूरी लिखा रखी, 55 मीटर दूर पूर्व में। अब मैं इसको बिना डायग्राम के प्रूफ करके दिखाता हूं, जिसे बोलते हैं जादू। अब जादू सीख लो, नोट डाउन कर लिया। अब जादू बता देता हूँ जादू क्या है, पर वो हर क्वेश्चन में नहीं लगता, फिर भी बता देता हूँ आपको, फिगर बना के ही करना। आपको पता है मेरे बच्चों, देख लो, ये दिशा कौन सी है? नॉर्थ। ये कौन सी है? ईस्ट। ये साउथ। ये कौन सी है? वेस्ट। जिसको हिंदी में नहीं, हिंदी में लिख रहा है हिंदी में लिख लो। ये भाई उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये, और इसको बोलते हैं NESW। समझ गए? ये चैनल बना दिया मैंने न्यूज। अब इसे शॉर्ट अप्रोच से कैसे करेंगे देख लो। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, पहले वह 100 मीटर चलता है। पूर्व कौन सा है? ये रहा। हिंदी में लिख दो, किसी को इंग्लिश में दिक्कत आती है, ये उत्तर है, यू पूर्व है, यू दक्षिण है, यो पश्चिम है। आगे समझ में? ये कह रहा है पूर्व की तरफ क्या मीटर चलता है जी? 100 मीटर। उसके बाद वह बाईं तरफ मुड़ता है। आपको ये पता होना चाहिए जो पूर्व का बायां किधर होता है? उत्तर की तरफ। पूर्व का बायां किधर है? उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ वो कितने मीटर चलता है जी? 25 मीटर।
उत्तर में लिख दीजिए 25 मीटर। आगे बात समझ में। अब देखिए पुनः में बाईं ओर मुड़ता है। उत्तर का जो उत्तर दिशा, ये रही उत्तर, उत्तर का बाईं ओर किधर मुड़ जाएगा? कहाँ मुड़ेगा? उत्तर का बाईं ओर पश्चिम। कितने मीटर चला है बताइए? 45 मीटर चलता है। इसके बाद भी फिर वह बाईं तरफ मुड़ता है। पश्चिम का बायां बताओ, पश्चिम का बायां दक्षिण, और क्या मीटर चलता है? 25। तो 25 मीटर। इतना तो आप लिख दोगे। अगर आपको दायां बायां नहीं पता तो आप बैठा नहीं सकते। अब आपको पता है, एक बात बता दूं, मैंने हमेशा बताया था दायां बायां कट जाते हैं, और यहाँ पर उत्तर और दक्षिण कट जाते हैं, और पूरब और पश्चिम कट जाते हैं। उत्तर दक्षिण हमेशा कट गए, समान दूरी थी, काट दिया। अब आपको पता है ये 100 है, ये दूरी 45 है। 100 में से 45 घटा दे, कितनी दूरी बची? 55। और 55 मीटर ज्यादा वाले, 55 किसकी बची है? पूर्व की। तो आप 1 सेकंड में बता सकते थे कि पूर्व दिशा में है, तो आपको चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर आपको हर क्वेश्चन विद फिगर बनाना है, जादू नहीं चलाना। जादू चलाना है जब मैं कहूंगा, अभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अभी एक बच्चे से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, वो बताएगा जिससे मैं पूछूंगा। विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस, इनमें अंतर क्या है? पता है किसी को? तो बस इतनी ही पता है तुम्हें, अब मैं बता दूं इसका मतलब क्या है। विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, जो जितनी जो दिशा दी हुई है, और दूरी, कितनी दूरी दी हुई है। ये जो दूरी है, ये दूरी क्या पूछता, अधिकतम या न्यूनतम? इस विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन का मतलब है कम दूरी, मतलब कि हवाई दूरी। क्या मतलब है? हवाई दूरी। हमने जो ज्ञात करी है ना वो दूरी, वो हवाई दूरी है। समझ गए? आज समझ गए ना? अगला क्वेश्चन लो। नेक्स्ट। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलना आरंभ करता है। अब ये आपको 5 सेकंड में क्वेश्चन बनाना है, मात्र 5 सेकंड में। साथ के साथ बनाते रहना मेरे लिखने से पहले। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलना एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की चलना और प्रारंभ करता है। वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। फिर वह पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ करता है और 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद पुनः उत्तर की ओर मुड़ता है। उसके बाद उत्तर की तरफ मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। 9 किलोमीटर चलता है। अब आपको 2 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं।
एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ करता है और 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद उत्तर की तरफ मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक स्थान से कितना दूर वह किस दिशा में है? जल्दी से करिए भाई, करिए। क्या आ गया? क्या आ गया भाई? उत्तर बताइए, बोलो बच्चों जल्दी, अब बोलिए। किलोमीटर और बताइए। किलोमीटर गलत है भाई, बताइए नेक्स्ट। 5 किलोमीटर इसका है, शाबाश। ज्योति का 5 किलोमीटर राइट आंसर, जूही का भी राइट आंसर। और बताइए पीछे, आ गया भाई प्रशांत, 5 किलोमीटर, शाबाश। बताओ भाई मंडोना, नहीं आया? कोशिश कर बेटा, आ जाएगा। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलना आरंभ करता है। देखिए बेटे, इसको वैसे तो जादू से सिखा दूंगा, पर जादू नहीं चलाना। पूर्व जानते हो ना, पूर्व ये है। कितने किलोमीटर चला? 1, तो 1 किलोमीटर लिख दो। वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, खुद कह रहा है। दक्षिण कहाँ है? अच्छा, क्या किलोमीटर चलता है? आगे देखिए। फिर वह पूर्व की तरफ मुड़ता है, पूर्व कहाँ है? इधर। क्या किलोमीटर चलता है? 2 किलोमीटर। हाँ, उसके बाद वहां चलता है उत्तर की तरफ, ये है उत्तर। और कितने किलोमीटर चलता है? 9। ये चलता है 9 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? देखो, एक बात ध्यान रखना, हम चले यहाँ से हुए, हम यहाँ पर रुक गए 9 किलोमीटर तक। हमें हमेशा तीर कैसे छोड़ना है? सीधा। कैसे छोड़ना है? सीधा। हमेशा तीर आप सीधा छोड़ना। ये आप जान रहे हो दिशा कौन सी है? कौन सी है? उत्तर। उत्तर पूर्व पता लग गया? उत्तर पूर्व है भाई, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब देखिए, जिससे सभी बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पर। मेरे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दूरी है? 2 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? तो ये 2 है, तो ये भी कितनी होगी? यहाँ तक पता लग गया? मेरे बच्चों एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 5। ये कितनी हो जाएगी? 5। ये कितनी हो जाएगी? 5। जब 9 में से 5 चले जाए कितने बच गई? 4। कितनी बच गई? 4। किसी को ना पता हो, दोबारा बताता हूँ बेटा। यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 किलोमीटर, तो ये दूरी भी 2 किलोमीटर। अगर ये 5 है, तो ये भी 5 है। यहाँ दूरी है 5। आपको पता है दूरी कितनी थी? 9। 9 में से 5 गए 4। 4 किलोमीटर ऐसे है। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताएंगे मेरे बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। ये कितनी है? 3 किलोमीटर। अच्छा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? कितनी है? तो सबको पता लग गई? किसी को ना पता लगी हो तो बताइए। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 3। और यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर तुमने ये पढ़ा है हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर, चलो हिंदी में बता दें। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपने ये 10वीं में पढ़ा होगा और 5वीं में भी पढ़ के आते हो। अब आपको कर्ण पता है, पहले तो इसमें कर्ण लिखा नहीं, ये कर्ण लिख गया नहीं लिख गया? ये कितने कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कितने का है? और ये एक बात ध्यान रखना, 45 डिग्री का कोण है, सॉरी, कितने का है? 45 डिग्री। एक बात ध्यान रखना, ये वाली जो दूरी है हमें ये वाली ज्ञात करनी है। और ये क्या है, कोई बताएगा? ये है कर्ण। क्या है? कर्ण। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो अब आप कर्ण ज्ञात कर सकते हो, किसी को कोई दिक्कत? जैसे मैं पूछूंगा एक बालक से, वो बताएगा, आंसर तो आया पड़ा है। तनु बेटा ये बताओ,
इसकी लंबाई कितनी है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। पीछे बताएगा, बता भाई हर्ष के भाई, इसमें आधार कितना है, चुप रहना बेटा, बता बेटा आधार, आधार कितने किलोमीटर है, तुम्हें कैसे पता बेटा, 4 है, क्या हो सके, कुछ नहीं हो सकता, यही तो बेटे, बेटे यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी, 5, तो 9 में से 5 गए तो 4, तो 4 दूरी ना बची है भैया पूरी, तो ये कितनी दूरी है, 3, क्या है 3, ये कितनी है 4, तो आप कह दोगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, अंडर रूट में जी, 16 9 कितना हो गया 25, 25 का कितना हो गया 5, तो आंसर कितना हो गया 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर कैसा है जी, नॉर्थ ईस्ट, समझ में आ गई। और आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते, डायरेक्ट बता दो क्या है, इसे बोलते हैं 888, क्या बोलते हैं 888, अब 888 नोट कर लो, मिटा देंगे इसे, समझ में आ गया भाई, ठीक है, पहले आपको 888 का ज्ञान देता हूं थोड़ा सा। कहीं पर भी आपको, कहीं पर भी आपको, कहीं पर भी आपको बेटा 3 4 मिल जाए, आंसर क्या आएगा 5। आपको बताऊं कैसे, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का हो गया 5। अब इससे 888 बन जाएंगे, एक तो ये 888 आपको याद रखना है, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, अब क्या हो गया भैया, कैसे आ गया भाई, 6 का वर्ग हो 36, 8 का वर्ग हो 64, 64 36 100, 100 का कितना हो गया 10, तो पता लग गई, यहाँ मैंने गुणा कितने की करी थी 2 की, अब मैं 3 की कर रहा हूँ, ऐसे बनते मल्टीपल ही। अब देखिए 3 दिया 9, 4 दिया 12, 5 दिया 15, समझ गए, 12 बारियम 144, 9 9 81, टोटल जोड़ दोगे 15 का, समझ गए। अब आप नेक्स्ट एक 888 और बताता हूँ, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, 2 तो कर लिए, जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है वो नोट डाउन करने हैं। एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है 888, क्या बेटा, क्या 5 बार है, 5 का वर्ग होता है 25, 12 का होता है 144, इसका आ जाता है 13, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 144 25 169, 169 13 का, कहीं पर तुम्हें 5 बार दिखाई दे, आंसर 13, सीधा 3 4 दिखाई दे, आंसर 5। ये 3 888 थी जो मैंने लिखवाई है, इन 888 को याद रखना, सब क्वेश्चनों के आंसर सेकंड में आएंगे। अब अगला क्वेश्चन आप करिए, आज का लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन। लिखिए, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, जो कल एक बच्चे से क्वेश्चन नहीं हुआ था, अब सीख लेना बेटा, कल तुझे सीपीयू के क्वेश्चन का उत्तर गलत दिया है। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, डीसी के, डीसी के दिख रहा है ना, डीसी के दक्षिण में है, डीसी के दक्षिण में है, डीसी के दक्षिण में है 12 किलोमीटर, डीसी के दक्षिण में 12 किलोमीटर। तो बताइए, तो बताइए अब, तो बताइए अब डी ए से कितना दूर, किस, कितना दूर किस दिशा में है, दोनों चीज बतानी है बेटे, और ऑप्शन भी देता हूं आज, बहुत ऑप्शन मांगते हो आप, क्या आ गया, जैसे बोला वैसे चलाइए ना आप, इसमें क्या है, ए बी के पूर्व पे 6 किलोमीटर, चलाइए जल्दी, जल्दी करो बेटे,
ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, जल्दी करो। जिसका नहीं हुआ बताइए। सभी ने कर लिया? हो गया भाई तनु? हो गया सपना? नहीं हुआ। ज्योति हो गया? शाबाश। तो कितना आया उत्तर बेटा? 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत है? बताइए। छोड़ दें बच्चों? कर लोगे? देखिए ये कह रहा है ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ए बी के पूर्व में कितना है? 6 किलोमीटर है। दोबारा बता दे रहा हूं, हमेशा ही उल्टा पढ़ना पड़ता है, समझ गए? नीचे लिख देता हूं। किस किस बच्चों ने ऐसा लिखा है? बस मुझे आपसे पूछना है, ए हो गया, ये बी आ गया, ये ऐसे किस किस ने लिखा? ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। बताओ जल्दी से। किसी बालक ने और कुछ लिखा? दिखाओ भी कैसे लिखा है? मैं बस आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, तीर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप बताइए आपने कैसे बनाया, दिखाना। अच्छा तो भाई आपको उत्तर आया है? नहीं आया? देखो भाई ये बिल्कुल ठीक है। जो कहा ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर, आप कैसे पढ़ोगे इसे? बी के पूर्व में, बी के पूर्व में 6 किलोमीटर कौन है? ए। हमेशा उल्टा, बी के पूर्व में 6 किलोमीटर कौन है? ए। बी के पूर्व में 6 किलोमीटर कौन है? ए। तो कितने किलोमीटर है? 6। 6 किलोमीटर। अब बना दोगे? अब लिखो आगे। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। देखो सी बी के उत्तर में क्या किलोमीटर है? 4। ये कौन है? सी। ये कितने किलोमीटर है? 4। ये कह रहा डी सी के दक्षिण में, मतलब सी जो है डी के दक्षिण में, मतलब कि डी कहाँ आएगा? नीचे आएगा, जब तो इसका मुंह दक्षिण की तरफ जाएगा। ये कितने किलोमीटर? 12। ये 4 किलोमीटर चल चुका है, तो कितने किलोमीटर बचा? 8। देख ले भाई, फिर न्यू क्या आएगा? जुड़ेगी। 12 4 16 बताएगा। अब आपको पता है, अब डी ए से कितना दूर और किस दिशा में है? तीर कहां से खींचेगा? ए से खींचेगा या डी को खींचेगा? तो एक बात ध्यान रखना बेटा, टारगेट ए जो ए है, ए टारगेट किसको बनाएगा? डी को। डी को टारगेट बना दीजिए, बन गया टारगेट। और आपको पता है दिशा कौन सी है? बताइए। दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम। अब कोई, अभी मैंने ही सिखाया था 888। 8 6 का मतलब क्या? 10। 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम इज द राइट आंसर। तो सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। भाई इस चैप्टर का समापन हो गया है। डायरेक्शन और डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक में हो, अगर आप पे ना हो, आप मेरे पास डायरेक्ट मेरे नंबर पर मैसेज कर देना 7505186044, और कभी भी आप कॉल कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो, लेकिन काम से रिलेटेड। उससे फालतू अलावा कोई बात ना भेजें। भैया राम राम, हम सभी को राम राम करते हैं, समझ गए? आप अच्छे से क्लास लेंगे, सारी क्लास ले में कंटिन्यू, चाहे कोई भी एग्जाम है, रेलवे, आरपीएफ, टेक्नीशियन, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको ये टॉपिक सिखा दिया, आपने समझ लिया। जो बालक नया है वो बिल्कुल जीरो से देखेगा, और जो बालक नया है बिल्कुल जीरो से क्यों देखे? कारण बता दो बेटा, आपने पढ़ा नहीं है कहीं, तो आप लाइन बाई लाइन देखना, रोक रोक के देखना। जो बालक पुराना है वो क्या करेगा? वो 2 की स्पीड में देखना। तो आप अपने क्वेश्चन हल करके देखना। और एक बात और बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने आज कराए, इन क्वेश्चन को हर बालक अपनी नोटबुक में दोबारा करके देखेगा, समझ गए? तो इसलिए धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक योर, लव यू गाइस, बाय।